चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि किसी भी सफलता की शुरुआत तो सबसे पहले हमारी माइंड से होती है। क्योंकि अगर आप मन से तैयार नहीं किसी काम को करने के लिए तो कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। अमीरों का माइंडसेट किस तरह का होता है, सफल लोगों का माइंड किस तरह का होता है, आज यही सेशन चलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर सेशन लेकर हम आए हैं जिसका नाम है हाउ माइंडसेट चेंज योर लाइफ, यानी रिच माइंडसेट। जो अमीर लोग होते हैं उनका माइंडसेट किस तरह का होता है। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, एक से एक बेहतर डेली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है। अगर आप लाइन में ग्रो होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बने रहिए, कनेक्ट रहिए हमारे साथ, क्योंकि माइंड सेट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप माइंड सेट नहीं जानेंगे अमीरों का किस तरह का होता है, तब तक आप अमीर बन नहीं सकता है। आदमी कोई नहीं बन सकता, चाहे उसको करोड़ों रुपए क्यों ना दे दिए जाए, वो दोस्त 4-6 महीने साल भर में निपटा कर साइड में कर देगा। तो लोगों का माइंड सेट कैसा होता है ये जानेंगे आज। चलिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया 107 नंबर पर है। यानी भुखमरी के मामले में अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो 121 कंट्री भुखमरी की श्रेणी में है, जिसमें भारत 107 नंबर पर है। यानी भारत एक भुखमरी वाली देश में है गिनती में। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है माइंड सेट लोगों का। क्योंकि यहाँ का जो माइंड सेट है लोगों का वो दोस्त थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग जॉब माइंड सेट बना लेते हैं, गरीबों वाला माइंड सेट बना लेते हैं, और जिन लोगों ने तरक्की की है वहाँ सिर्फ लोगों का माइंड सेट चेंज कराया है तो पूरा कंट्री की दशा चेंज है उनकी। जापान, अमेरिका और भी एक से एक सफल कंट्री है, दुबई, दोस्त केवल माइंड सेट चेंज किया है लोगों ने वहाँ, और उसकी वजह से पूरा देश ग्रो कर गया। तो आप अगर चाहते हो आप भी ग्रो करो, आपका देश भी ग्रो करे, तो दोस्त ये ट्रेनिंग सेशन अगर आपने देख लिया तो शायद आप जान जाओगे कि क्या पावर है माइंड सेट की। वर्ल्ड की 5th नंबर पर है इंडिया की जो इकोनॉमी कंडीशन है, फिर भी भुखमरी के मामले में 107 नंबर पर है। क्यों, आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? पैसा खूब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भुखमरी की श्रेणी में है। दोस्त इसका जो सबसे बड़ा कारण है, पहले एक बार ये देख लेते हैं फिर आपको हम बताएंगे। इकोनॉमी कंडीशन किसकी क्या है। 25 ट्रिलियन यूएसडी है यूएसए, चाइना 18 ट्रिलियन यूएसडी और इंडिया है 3.4 ट्रिलियन यूएसडी। इतना पैसा होते हुए क्यों भुखमरी वाली कगार पर है। 197 देशों में जो इंडिया की रैंक है पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय, 142 नंबर पर है। प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ पर खूब है, फिर लोग क्यों गरीब हैं आखिर। जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, एनुअल इनकम अराउंड 17,000 है। 17,000 रुपये पर कैपिटा इनकम है। यानी एक, वहीं अमेरिका वाले कितना कमाते हैं, एक आदमी वहाँ कमाता है 40 लाख रुपए। क्यों इतना बड़ा अंतर है? शायद आपको आगे आपसे देखोगे तो आपको पकड़ आएगा क्यों अंतर है। 1940 में 10 रुपये में घर चलता था, महंगाई बढ़ते बढ़ते 100 रुपये हो गई 1960 में, 1980 में 1,000, 2,000 में 10,000, इस तरह से आज 1 लाख रुपए चाहिए एक फैमिली को घर चलाने के लिए। और आ कितना रहा, यानी 10 लाख रुपए चाहिए साल में अगर आज की डेट बात करो, और मिल कितना रहा है एवरेज 17,000। तो क्या घर चल सकता है? शायद नहीं। यही कारण है भुखमरी का असली, क्योंकि लोग अपनी कमाई नहीं बढ़ा पा रहे या बढ़ाना नहीं आता उन्हें, और वो माइंड सेट से पहले तैयार नहीं हो पाते हैं कि कमाई बढ़ाई भी जा सकती है। उसने सोच रखा है कि हम इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। अब कल्पना करो कि 40 आते आते कहाँ होगी कंडीशन। जो आज 10-20 हज़ार रुपये, 25,000 महीने में गुजारा कर रहे, उनके शायद है भूखों मरने की नौबत आ जाएगी 40 तक। या तो भीख मांगेंगे या भूखों मरेंगे, दो ही रास्ते बचेंगे उनके पास, क्योंकि उन्होंने अगर आज जरिया ना खोजा तो। इसलिए हमें आज से तैयार होना पड़ेगा, आज से वो नॉलेज लेनी पड़ेगी जो अमीर लोगों के पास है। इन सब का कारण पता है क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं इन सब का क्या कारण है कि फाइनेंशियली हम लोग क्यों वीक होते चले जा रहे हैं? इन सब का जो असली कारण है इंडिया में, सबसे बड़े जो कारण है, 5 कारण है। नो सब्जेक्ट ऑफ मनी इज स्टार्ट इन आवर स्कूल। हमारे जो स्कूलों में कभी भी पैसे का ज्ञान ही नहीं दिया जाता कि पैसा कमाया कैसे जाता है। हमारे यहाँ रट्टू तोता वाली पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री का एग्ज़ाम हो गया और आप पास हो गए। क्या हिस्ट्री काम आने वाली है आपकी? हिस्ट्री तो एक नॉलेज है कि ये हुआ था अपने देश को लेकर, अपने पूर्वजों को लेकर। वो दोस्त आपको कमाई करके देने वाली नहीं है हिस्ट्री।
पेरेंट्स डोंट टीच अबाउट मनी, और हमारे माँ बाप भी नहीं पढ़ाते कभी पैसे के बारे में। बस एक ही रट लगाए रहते हैं। बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ कि खेलो मत पढ़ाई करो, खेलो मत पढ़ाई करो, खेलो मत पढ़ाई करो। क्यों पढ़ाई करो ये पता ही नहीं, ना बच्चे को ना गार्जियन को। पढ़ाई करके आखिर क्या करना चाहते हो? ओवरऑल पैसा ही कमाना पड़ेगा आपको। पैसा ना तो स्कूल सिखाते हैं कमाना, ना गार्जियन सिखाते हैं। अगर बच्चा बाई चांस दुकान में बैठने भी लगे या कोई छोटा मोटा काम करने लगे, अपने यहाँ क्या कंडीशन है कि बच्चा अगर कोई पैसा कमाने लगे पढ़ाई के दौरान, तो घर वाले रिश्तेदार सारे पीछे पड़ जाएंगे कि अभी पढ़ने की उम्र है, अभी पढ़ाई करो, पैसे पर ध्यान न दो, पैसा बुरी चीज़ है। टीचर क्या सिखाते हैं? पैसे के बारे में कभी न तो बात करने देते हैं, ना कभी पढ़ाते हैं। पैसे के बारे में कोई नॉलेज नहीं सिखाई जाती, कोई सब्जेक्ट दोस्त नहीं है स्कूलों में पैसे के ऊपर। नेगेटिव बिलीफ हमारे माइंड में बो दिए जाते हैं। किसको लेकर? अमीर लोगों को लेकर, कि अमीर लोग बुरे होते हैं, अमीर लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं और पैसा सब चाहते हैं। तो क्या होगा? हमारा माइंड गरीब माइंड सेट बन गया छोटे से, यानी माइंड सेट ही हमारा गरीबों वाला बना दिया गया। ये कारण है जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है। चलिए, 3 कैटेगरी होती है, रिच, मिडिल, पुअर। एक बहुत अमीर होता है, एक मिडिल एवरेज पर्सन होता है, एक गरीब आदमी होता है जो शायद है संघर्ष करता बहुत ज़्यादा। मिडिल क्या करता है? ये गणित समझना ध्यान से आज। मिडिल मैन क्या करता है? 50,000 की इनकम ले रहा, मान लीजिएगा, जो एवरेज आदमी है उसके घर में 50,000 सैलरी आ रही है दुकान से आ रहा, और एक आदमी यहाँ पर कमाएगा। और कितने डिपेंड होंगे उस पर? हस्बैंड वाइफ, 1-2 बच्चे होंगे और पेरेंट होंगे, यानी 5 से 6 लोग परिवार में होंगे। एक आदमी वहाँ कमा रहा होगा, तो पर कैपिटा क्या निकल के आएगा इसका? 10,000 रुपये। ठीक, अब ध्यान देना, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये पढ़ के गया है, BTech MBA कुछ भी पढ़ाई की है इसने। पर कैपिटा इनकम इसके घर में कितनी आ रही? 10,000। पुअर क्या होता है? जो गरीब है आज, वो कमा रहा 20,000 रुपये, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है तो उसको 20,000 का ही काम मिला। अब यहाँ पर क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग इसके घर में हस्बैंड होता है, 20,000 कमाता है। जब 20,000 में घर नहीं चलता है तो उसकी वाइफ क्या करेगी? किसी के घरों में या तो काम करेगी या सिलाई करेगी, कुछ ना कुछ दोस्त काम करेगी, और उसको 15-16 हज़ार रुपये का इंतजाम कर ही लेगी कहीं ना कहीं से। ठीक, जब और कमी होगी तो बच्चे भी स्कूल के बाद जो आएंगे तो कहीं ना कहीं काम करेंगे जाकर। मान लो इंटर के बाद लड़के ने कहीं काम कर लिया, 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई कर रहा और 4 घंटा काम कर रहा, 16,000 मिल रहा। पिताजी भी इसके कहीं ना कहीं लगे होंगे, क्योंकि इसमें सब कमा रहे। तो दोस्त, एक आदमी बैठकर क्या करेगा? वो भी कमाएगा। तो इसके घर में कितनी इनकम आ गई? 70,000। अब 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा? 14,000 पर पर्सन इनकम आ रही। और इसकी वाइफ, बच्चे काम नहीं करेंगे, ना ये करने देगा जो मिडिल मैन है। क्यों नहीं करने देगा? इसको शर्म आती है कि हम 50,000 की इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं और हमारी वाइफ कमाने जाएगी कहीं, हमारे बच्चे कहीं नौकरी करने जाएंगे। वो फोकस किस पे रखेगा? बच्चे को पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। और जब ये रिटायर हो जाएगा 60 साल की उम्र में, तब बच्चा फिर 50,000 कमाएगा। फिर वही कहानी इसके घर में बनी रहेगी। और इसके घर में क्या होगी कहानी? इसका घर बढ़ता चला जाएगा। मिडिल मैन क्या सोचता है? किस किस पे काम करेगा? अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा अपने बच्चों को, क्योंकि 50,000 आ रहा है उसके घर में। अच्छे हॉस्पिटल में जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। इंटरटेनमेंट करेगा, इसके घर में टीवी भी लगा होगा, मूवी देखने भी जाएगा सप्ताह में 1 बार। शादियों में फंक्शन में जाएगा और खर्चे भी करेगा जब अपने यहाँ शादी होगी। गाड़ी यूज कर रहा होगा, टैक्स भी पे कर रहा होगा जब ज़्यादा इनकम है। तो क्या होगा? मोर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब पुअर क्या करेगा? जिसकी कम इनकम है क्या करेगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा इलाज कराने, बच्चों को प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट में पढ़ाएगा। इसके हाई फाई खर्चे नहीं होंगे दोस्त। हो सकता है साइकिल से चल रहा होगा या बाइक से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर रहा होगा, ये कार यूज कर रहा होगा, टैक्स पे नहीं कर रहा होगा। तो इसके यहाँ बचत कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और यही कारण है ये गरीब बना रहता है। हु विल गेट रिच इन द फ्यूचर? अब बात आती है कि भविष्य में कौन अमीर बनेगा, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। पैसा क्या है? पैसा केवल एक्सचेंज करने का टूल्स है। तो चेंज केवल क्या करना? हमें माइंड चेंज करना है। ये कहानी दर बदल चलती रहेगी। गरीब अमीर हो जाएगा, कुछ टाइम बाद वो एवरेज में आ जाएगा, फिर वो गरीब होगा, दूसरा अमीर बन जाएगा। ये कहानी चलती ही रहेगी अगर आपने माइंड सेट चेंज ना किया तो सबसे पहले तो ये जानना है कि पैसा है क्या। हम जब कोई चीज़ लेते हैं या खरीदते हैं या सेल करते हैं तो एक्सचेंज करते हैं, केवल इतना ही है पैसा।
लेकिन इसको लेकर जो हमारे गलत विचार बो दिए गए हैं उनको केवल दिमाग से हटाना है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। इस सॉफ्टवेयर को डिलीट करना है माइंड से। जिस दिन हटाओगे नहीं जब तक, तब तक पैसा आपके पास आ नहीं सकता। मनी इज ग्रेड, पैसे से लालच आता है। वन शुड फोकस ऑन मिनिमलिज्म, मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बहुत से लोग कहते मिलेंगे। और ऐसा आदमी गरीब मिलेगा हमेशा, कभी देख लेना। क्यों नहीं खरीदी जा सकती खुशी? पैसा है तो दोस्त आप जाने क्या क्या खरीद सकते हो, खुशी तो बहुत दूर की बात रही। मनी ब्रिंग्स स्ट्रेस, लोग कहते हैं पैसे से टेंशन आती है। पैसा घर में आता है तो हेल्थ की प्रॉब्लम आती है घर में। मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता है, प्यार ही सब कुछ होता है। इस तरह के जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं जिन घरों में, उन घरों में ज़्यादातर देखना गरीबी ही मिलेगी आपको। मनी मेक्स पीपल बैड, यू नीड टू डू बैड टू अर्न मनी। इस तरह के शब्द दोस्त अगर आपके घर में बोले जाते हो या आप बोलते हो सोचते हो तो आज ही निकाल फेंकना। ये रिच माइंड सेट के शब्द नहीं है कभी भी। अमीर आदमी के घर में ये शब्द कभी नहीं मिलेंगे। वी हैव बीन प्रोग्राम्ड बाय द पीपल एंड सोसाइटी अराउंड अस। ये सब कहाँ से सीखते हैं? हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और जिस तरह के लोग रहते हैं हमारे आसपास, वहीं से ये शब्द हम सीखते हैं। तो क्या चेंज करना है आपको? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सोसाइटी चेंज करनी है। किन लोगों में आप रह रहे हो दोस्त? आप अभी भी सोच रहे होगे कि इनसे हम दूर जाएंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, इन गरीब रिश्तेदार हैं इनके घर में हम जाएंगे बुरा मान जाएंगे। तो दोस्त कभी भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। आना जाना कम कर दो, लेकिन रिलेशन आप जो बढ़ाओ, अपना नेटवर्क बढ़ाओ। सक्सेस लोगों में, अमीर लोगों में रहना शुरू कर दो, आपका ऑटोमेटिक वही चीज़ बन जाओगे। मनी इज ऑलवेज अराउंड यू, पैसा हमारे चारों तरफ दोस्त घूम रहा है। यू आर नॉट एबल टू सी इट, आप इसको देख नहीं सकते। क्यों? योर बिलीफ फिल्टर्स आर ब्लॉक्ड इट। आपके जो ये बिलीफ है उसने फिल्टर लगा रखा है एक, जो आपको देखने नहीं दे रहा पैसा। नेचर रिफ्लेक्ट योर एनर्जी, जो प्रकृति में है दोस्त हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही प्रकृति हमें वापस करती है। रिस्पेक्ट एंड लव कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। ये दो चीज़ें जो हैं, इनसे आप दुनिया में जो चाहो वो ले सकते हो। क्या? रिस्पेक्ट और लव। पैसे से आप नफरत करोगे तो आएगा क्या आपके घर में? आपका कोई रिश्तेदार है उससे आप नफरत करोगे, आप उससे अपशब्द बोलोगे, क्या आएगा आपके घर में? इसी तरह दोस्त पैसा है, इससे जब आप प्यार करोगे तो आपके पास आएगा। तो पैसे को लेकर कभी भी बुरे शब्द नहीं बोल रहे। अगर ये चीज़ आप सीख गए तो पैसा क्या आपके घर में जो चीज़ आप सोचो वो आ सकती है, बशर्ते उस चीज़ को आपको अट्रैक्ट और लव देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्या? कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हो? सबसे पहले नेगेटिव विचार देख लेते हैं पैसे को लेकर, जो लोगों ने धारणाएं दिमाग में बसा रखी। मनी इज एबल, पैसा बुराइयों की जड़ है। मनी इज प्रॉब्लम, मनी इज ग्रेट, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हार्ड वर्क, पेन। ये दोस्त निकाल फेंकना, इन चीज़ों को लाइफ से कट कर देना। अगर ये शब्द आपके, तब पैसा आएगा। क्या बोलना है? मनी इज पावर, मनी इज टाइम, मनी इज फ्रीडम, मनी इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन शब्द को देखकर एक हम बताएं आपको क्या होता कंट्रीब्यूशन। डोनेशन या दान करना या कहीं शेयर करना, शादी हो रही तो कितना व्यवहार आप लिखा के आ रहे, यही तो होता कंट्रीब्यूशन, किसी का सहयोग करना। जब आपके पास होगा नहीं तो क्या कंट्रीब्यूशन कर पाओगे? शायद नहीं कर पाओगे, होगा तो ही कर पाओगे। मनी इज हैप्पीनेस, मनी इज एक्सप्रेशन, यानी पैसा सभी चीज़ें हैं और यही शब्द सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हम लोग जो अमीरों को लेकर धारणाएं बना लेते हैं गलत, वहाँ पर ये धारणाएं होती हैं। जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं उनकी क्या धारणाएं होती हैं, एक बार ध्यान से समझना। रिच पीपल आर लर्नर, जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा लर्नर रहते हैं, जिंदगी भर सीखने पर फोकस करते हैं। और गरीब क्या कहता है? उसको कोई चीज़ आप लेकर जाओ, कोई सिखाने जाओ, कोई प्रोजेक्ट लेकर जाओ, कोई बिजनेस, वो क्या कहेगा? हमें सब कुछ आता है। दोस्त वहीं से आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब आदमी कहता है कि हमें सब कुछ आता है, इसका मतलब कुछ नहीं आता है, यानी ब्रेक लगा दिया आपने अपनी ज़िंदगी में ये शब्द बोल के, आप आगे बढ़ने के रास्ते ब्लॉक कर दिए। रिच पीपल आर वैल्यू एडर, अमीर लोग क्या करते हैं? अपनी लाइफ में हमेशा वैल्यू ऐड करते हैं। आपने देखा होगा फैक्ट्री के मालिकों को 1-1 करोड़ रुपए किस पे खर्च कर देते हैं? जो उनका स्टाफ होता है उनको ट्रेनिंग देने पर। क्यों भैया, ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग की? क्योंकि उसको बेनिफिट मिलने वाला है उस ट्रेनिंग से, उसकी सेल बढ़ेगी, उसको इनकम आएगी। और गरीब क्या कहता है? अरे हमें सब आता है, हमें ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम स्कूलों में बहुत पढ़ाई पढ़ के आए, जो आप बता रहे।
इसका मतलब वो आगे बढ़ने वाले रास्ते ब्लॉक कर रखे उसने। रिच पीपल आर सॉल्यूशनिस्ट। जब भी आप कोई काम करोगे, कोई भी काम जिंदगी में आएगा, तो दोस्त दो रास्ते आपके पास आएंगे हमेशा। एक प्रॉब्लम आएगी, एक सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दो चीज़ें दिखेंगी। आपका फोकस कहाँ है वही आप बन जाते हो। एक हमने अभी परसों नरसों एक एग्जाम्पल दिया था दोस्त, जहर भी कभी आगे सामने आ जाए अचानक आपके, तो आपका दो माइंड काम करेगा। क्या इस जहर बड़ा खतरनाक है, इसमें हाथ लगाएंगे तो हम मर जाएंगे। एक विचार और आ सकता है नेगेटिव, ये नेगेटिव विचार है। एक विचार और आएगा कि इस जहर से किसी को मारा जा सकता है, जबकि जहर में एक अच्छाई भी छुपी है। क्या कि इस जहर से काम ले सकते हैं हम। जो मच्छर भगाने की दवा होती है वो बनाई जा सकती है। डॉक्टर्स को कंसल्ट करें तो ये इस जहर को बेहोश करने में यूज कर सकता है, मरीजों को बेहोश करने में, जिससे ऑपरेशन में उसका जो हार्ट दर्द होता है वो उसको ना हो। तो आपकी सोच क्या है वही आपको दिखेगा उस चीज़ में। रिच पीपल आर जॉब प्रोवाइडर। अमीर लोग हमेशा किस पे सोचते हैं? जॉब देने के बारे में सोचते हैं कि हम लोगों को रोजगार दें। और गरीब सोचता है पूरी ज़िंदगी, वो क्या सोचता है? अरे उनकी नौकरी बहुत अच्छी है, हमें भी ऐसी नौकरी मिल जाए, मज़ा आ जाए, इतना हम भी पढ़े होते तो ये करो। उसका फोकस किस पर रहता है? जॉब लेने पर। और अमीर का क्या रहता है? जॉब देने पर। आपका किस पर है? जॉब अगर अभी भी आप ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब अभी आप रिच माइंड सेट नहीं बने हो, पुअर माइंड सेट हो। रिच पीपल आर एक्शन टेकर्स। अमीर लोग हमेशा एक्शन लेने पर फोकस करते हैं और गरीब लोग सोचते रहते हैं उस चीज़ को, वो एक्शन नहीं ले पाते। रिच पीपल आर गिवर। अमीर लोग और क्या सोचते हैं? एक्शन टेक कर लेते हैं, हमेशा एक्शन पर काम करते हैं। रिच पीपल आर गिवर। अमीर लोग क्या करते हैं? देने पर फोकस करते हैं, वो देने वाले होते हैं हमेशा। और हम लोग क्या करते हैं? हमें क्या मिल जाए, हमें कहाँ से इनकम हो जाए, इससे हमें क्या बेनिफिट हो जाए, ज़्यादा पैसे की जॉब हमें कहाँ मिल जाए। जब तक दोस्त लेने वाला एटीट्यूड रखोगे तो प्रकृति दोस्त लौटाती है जो आप फेंकते हो। आप सोच क्या रहे हो लेने के बारे में, तो प्रकृति क्या करेगी? आपसे 10 गुना लेगी। ये ध्यान रखना। जब आप देने की सोचते हो, अपने विचार देने वाले रखते हो, तो प्रकृति आपको 10 गुना देगी। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। ये जनरल बातें थी अभी तक की, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले आपका मनी गोल सेट करना है आपको कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो आज ही गोल बना डालो, क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े गोल अचीवर हैं, जॉन गॉडार्ड, इन्होंने दोस्त 127 गोल्स की लिस्ट बनाई थी। अर्ली एज में 127 गोल्स की लिस्ट बनाई थी। वो भी कैसे गोल्स थे? कुछ गोल सामने लिखे हैं और इनके छोटे मोटे और कई गोल्स थे। क्या था? एवरेस्ट पर चढ़ने का गोल। क्या आप हिम्मत जुटा सकते हो? अभी आपसे कहा जाए एवरेस्ट पे चढ़ना है तो शायद है हाथ पैर पहले से कांप जाएंगे। लेकिन जिस दिन सोच लिया, हिम्मत जुटा ली, उसी दिन समझो वो चीज़ आपकी हो गई और आप 100% करोगे। और क्या इन्होंने कहा था? एक्सप्लोर रिवर नील रिवर को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 6671 किलोमीटर। विजिट ऑल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी दुनिया में आश्चर्यजनक चीज़ें उनको विजिट करना है। राइट ए बुक। एक किताब लिखने की इन्होंने गोल बनाया था कि एक हम बुक बनाएंगे। रन 1 मील इन 5 मिनट। 1 मील की दौड़ हम 5 मिनट में पूरी करेंगे, जो पॉसिबल नहीं थी, किसी ने नहीं की थी, तब इन्होंने गोल बनाया था कि हम करेंगे। अपीयर इन द मूवी एक रोल मिले हमें। लर्न टू फ्लाई प्लेन, एरोप्लेन उड़ाना इन्होंने लिखा था। विजिट द मून, चंद्रमा पर विजिट करके वापस आना। दोस्त सोचो ये कितने खतरनाक गोल है। और सबसे खास बात, ये गोल शायद छोटे मोटे गोल नहीं है। इन गोलों को इन्होंने जो 127 गोल्स बनाए थे, उसमें 59 साल की एज में 109 गोल अचीव कर लिए थे। लगा जरूर 25 साल, हो सकता 30 साल लगा हो, लेकिन दोस्त अचीव कर लिए, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट गोल अचीवर। आप गूगल में भी सर्च कर लेना कि सबसे जो महान गोल अचीवर है कौन है, जॉन गॉडार्ड का नाम सामने आ जाएगा। कुछ लोग अब दुखी रहते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ अमीर बन जाते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ दुखी होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ गरीब रह जाते हैं। इनका जो असली कारण है क्या आप जानना चाहते हैं? असली कारण दोस्त ये है इसका, वाई डू पीपल स्ट्रगल। लोग संघर्ष क्यों करते रहते पूरी ज़िंदगी? क्योंकि उनकी जो सोच रहती है, कहते ये चीज़ हमारे नसीब में नहीं है। दोस्त ये बिल्कुल गलत शब्द है, कभी मत बोलना इस तरह के शब्द। मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी कुंडली में नहीं लिखा था, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। फैमिली तो अब्दुल कलाम की भी सपोर्ट नहीं कर पाई थी, तो क्या अब्दुल कलाम पढ़े नहीं? राष्ट्रपति इंजीनियर बन के दोस्त राष्ट्रपति अवार्ड तक लिया, मिसाइलें भी बनाई, इसीलिए मिसाइल मैन कहा जाता है। कुछ लोग एजुकेशन को दोष देते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें एजुकेशन नहीं दी,
अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बेच के पढ़े थे, शायद आपने सुना होगा। पेरेंट्स ने नहीं दी थी एजुकेशन उन्हें। कुछ लोग कहते हैं हमें मौका नहीं मिला। दोस्त, अगर आप में हुनर है तो कदम कदम पर मौका है, और हुनर नहीं है, नेगेटिव विचार हैं, तो कदम कदम पर बहाना है आपके साथ। कुछ लोग गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, रोजगार नहीं क्रिएट कर रही, ये नहीं। रोजगार दोस्त गवर्नमेंट कोई मायने नहीं रखती है। कुछ लोग कंट्री को दोष देते हैं कि काश हम अमेरिका में पैदा हुए होते, तब भी आप यही कर रहे होते जो यहाँ कर रहे हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि सोच नहीं बदली। अगर इस सोच के साथ आप अमेरिका जापान में भी पैदा हो जाओ तो आप यही इनकम कमाओगे जो यहाँ कमा रहे हैं। आपको सोच अमेरिका जापान के जैसे लोगों की बनानी पड़ेगी। एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद अनलिमिटेड एंड इक्वल पावर। भगवान ने सभी को अनलिमिटेड पावर दी है और इक्वल पावर दी है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जो मेन ताकतें होती हैं, बराबर बुद्धि सबको एक जैसी देते हैं भगवान। हम कहते हैं कि हमारी बुद्धि कमज़ोर है उससे, ये दोस्त बुद्धि नहीं कमज़ोर होती, सोच कमज़ोर होती है। सोच कहते हैं, हम सोच बताते हैं। हमारे परिवार में पैसा नहीं था तो ये क्या किया आपने? अट्रैक्ट कर करके आपने गरीबी पैदा की है। स्वामी विवेकानंद को शायद सभी जानते होंगे। ऑल पावर्स इज विद इन यू। दुनिया की जितनी ताकतें हैं सब आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उस ताकत से आप कुछ भी कर सकते हो, जो चाहो वो सब कुछ कर सकते हो। इतनी ताकतें छुपी हैं अपने अंदर। ताकत बाहर से नहीं आती है। आप इस हिरन को जानते हो क्या, जिसके अंदर कस्तूरी होती है इसकी नाभि में, और वो खुद खुशबू मारती है कस्तूरी। और हिरन क्या करता है? पूरी जिंदगी इधर उधर कस्तूरी को ढूंढता रहता है। कस्तूरी उसकी नाभि में और वो पूरी जिंदगी इधर उधर ढूंढता रहता है। इसी तरह दोस्त, जो पावर, जो शक्तियां हैं, नॉलेज है, वो हमारी माइंड में भरी हुई है। आप यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। हैव यू मैनुअल ऑफ योर माइंड कंट्रोल। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आज 95% लोग दूसरे के कंट्रोल में हैं। दूसरे लोग उनके माइंड को चला रहे हैं। क्यों? आपने जॉब पकड़ ली 15,000 की, क्या होगा अब तो वो अपने हिसाब से आपको चलाएगा, और अपने हिसाब से चलाने के बदले ही आपको सैलरी देगा। अब आपका प्रोग्राम हो जाएगा। यही कारण है लोग जो 5-10 साल नौकरी कर लेते हैं वो जल्दी बिजनेस सेट नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा संघर्ष पड़ता है, क्योंकि उन्होंने माइंड जो बना रखा, नौकरों वाला बना रखा। और नौकरों वाले माइंड से कभी भी आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। बिजनेस करना है तो बिजनेस वाला माइंड लेना पड़ेगा आपको। सक्सेस अमीरों वाला माइंड लेना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी में आप कभी अमीर रहे ही नहीं, तो माइंड कहाँ से आएगा अमीरों वाला। अगर आपने कुछ भी डिसाइड करने की ठान ली है तो ये दोस्त होकर ही रहेगा। ये हमारे माइंड की पावर है। दुनिया में अगर कुछ भी आपने ठान लिया ये काम हमें करना है तो वो होकर ही रहता है, बशर्ते आप नेगेटिव मत सोचो, उस पर काम करते रहो, उसके बारे में एक भी बुराई नहीं सुननी आपको। दिस मीन्स योर माइंड है सुपर पावर है। आपका जो हर काम करने के लिए सुपर पावर है आपका माइंड। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने माइंड का शिकार बन चुके हैं। ये आप पिक्चर देख रहे हो, माइंड किस तरह से काम करता है। दोस्त, जो ऊपर का पोर्शन है वो कॉन्शियस माइंड है, और हम लोग इसी को यूज करते हैं 95-99%। और 95% सबकॉन्शियस माइंड होता है अपने माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? जैसे आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है, मोबाइल है, तो इसमें जो प्रोग्रामेबल एक चिप पड़ी हुई है वो निकाल दो तो क्या खोखला बचेगा, आपका जीरो हो जाएगा मोबाइल लैपटॉप। दोस्त, पूरा रोल उसी का है। उसमें आपने क्या फीड किया वही आपको आउटपुट निकलेगा। यानी ये इनपुट है अपने माइंड का। वही डज आइसक्रीम फ्लो इन द वाटर विथ 30%। कभी भी आप बर्फ़ का टुकड़ा डालना पानी में तो 30% ऊपर रहेगा, 70% पानी के अंदर रहेगा। इसका मतलब 70% जो अंदर है वही मेन चीज़ है, उसी की वजह से ऊपर वाला पोर्शन टिका है। अगर उनको हटा दिया जाए तो ऊपर वाला डूब जाएगा। इसी तरह अपना माइंड है। तो हमें काम किस पे करना है? 70%, यानी 95% वाले पे काम। चलिए आज इतना ही रखते हैं। ये अभी बहुत लंबा सेशन है, अभी शायद 30 स्लाइड और है, इसको हम कल कवर करेंगे। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं।